हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश कम्युनिकेशन गुरु। आज हम लोग द हिंदू न्यूज़पेपर के एडिटोरियल से एक लेटेस्ट आर्टिकल रीड करेंगे जिसकी हेडलाइन है फायर एंड स्मोक ऑन फायर सेफ्टी नॉर्म्स एंड बिल्डिंग्स इन इंडिया। तो इसे डिटेल में पढ़ेंगे। इसमें बहुत ही अच्छी वोकैबुलरी है, इडियम्स एंड फ्रेजल वर्ब्स हैं, सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच मेंशन किए गए हैं, ग्रामर भी देखेंगे। पूरे आर्टिकल को अच्छे से रीड करेंगे और समझेंगे। वीडियो के लास्ट में आपके लिए एक रीडिंग कॉम्प्रहेंशन और एक क्लोज टेस्ट एक्सरसाइज भी है। तो ओवरऑल आपके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं आर्टिकल की हेडलाइन को। फायर एंड स्मोक। फायर मीन्स आग एंड स्मोक, स्मोक मीन्स धुआं, आग और धुआं। ऑन फायर सेफ्टी नॉर्म्स। अब ये फायर एंड स्मोक यानी आग और धुआं किस कॉन्टेक्स्ट में है इसको समझते हैं। ऑन फायर सेफ्टी नॉर्म्स। फायर सेफ्टी मीन्स अग्नि सुरक्षा, नॉर्म्स मीन्स मापदंड, नियम, स्टैंडर्ड, एंड बिल्डिंग्स। बिल्डिंग्स मीन्स इमारत इन इंडिया, भारत में। ऑन मीन्स ये आर्टिकल है किस पर? ये आर्टिकल है अग्नि सुरक्षा पर, अग्नि सुरक्षा से जुड़े नियमों पर और इमारतों पर इन इंडिया, भारत में। ये आर्टिकल है भारत में अग्नि सुरक्षा मापदंड या नियमों पर और यहाँ की इमारतों पर। ठीक है, अब देखते हैं आगे इसकी सब हेडिंग। ओल्ड स्ट्रक्चर्स इन सिटीज। ओल्ड स्ट्रक्चर्स मीन्स होता है बिल्डिंग्स, इमारतें। ओल्ड मीन्स पुरानी, जो पुरानी इमारतें हैं इन सिटीज, शहरों में। यहाँ पे बात हो रही भीड़ भाड़ वाली जगह की, तो शहरों में भीड़ भाड़ होती है इसलिए बात कर रहे हैं कि जो ओल्ड इमारतें हैं, पुरानी इमारतें हैं, पुरानी बिल्डिंग्स हैं शहरों में, मस्ट बी मेड, बनाई जानी चाहिए। मस्ट बी मेड, बनाई जानी चाहिए। पैसिव वॉइस में सेंटेंस है। मस्ट मॉडल वर्ब है एंड मेड वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, मस्ट बी मेड, बनाई जानी चाहिए। फायर सेफ्टी। फायर सेफ्टी मीन्स अग्नि सुरक्षा के अनुसार। कंप्लाइंट मीन्स के अनुसार। कंप्लाइंट का वैसे मीनिंग होता अनुपालन, यानी कि पालन करते हुए, पालन करना। तो यहाँ भी बात वही है कि अग्नि सुरक्षा के नियमों का पालन करते हुए ये इमारतें बनाई जानी चाहिए। ठीक है, तो जितनी भी पुरानी इमारतें हैं, पुरानी बिल्डिंग्स हैं शहरों में, उन्हें बनाया जाना चाहिए अग्नि सुरक्षा के अनुसार, यानी उन्हें फिर से रीडेवलप करना चाहिए अग्नि सुरक्षा के नियमों के अनुसार। ठीक है, अब इसकी फुल हेडिंग देखते हैं। आग और धुआं भारत में अग्नि सुरक्षा नियमों और इमारतों पे। अब सब हेडिंग की फुल ट्रांसलेशन। शहरों में पुरानी इमारतों को आग से सुरक्षा के अनुसार बनाया जाना चाहिए। तो आइए आर्टिकल रीड करते हैं। 14 people, 2 of them children, were killed and 13 injured in a hotel fire in the Machua Market area of Bada Bazar in central Kolkata on Tuesday, April 29, 2025. The fire engines had trouble accessing the congested area. It appears yet again that many of the victims were asphyxiated. Smoke is as much a deadly killer as the flames themselves. Smoke quickly rises up and escape would require reaching the bottom areas of the building. Congested means भीड़ भाड़ वाला, crowded. Victim पीड़ित, sufferer. Yet again फिर से, once more. Asphyxiate दम घुटना, suffocate. Require जरूरत होना, need. Deadly जानलेवा, fatal. Flame लपटें, blaze. Escape बचना, flee. Reach पहुंचना, arrive. Bottom नीचे का, base. बिल्डिंग इमारत, स्ट्रक्चर. इंजर्ड घायल, वुंडेड. ट्रबल एक्सेसिंग एक वर्ब फ्रेज है विच मीन्स किसी चीज तक पहुंचने में परेशानी होना. राइज अप मीन्स ये एक फ्रेजल वर्ब है विच मीन्स ऊपर की ओर उठना. 14 people, 2 of them children. 14 लोग, 14 लोग जिनमें से 2 बच्चे थे, वर किल्ड मारे गए, एंड 13 इंजर्ड और 13 घायल हो गए, इन अ होटल फायर एक होटल में लगी आग में, इन द मछुआ मार्केट एरिया मछुआ मार्केट इलाके में, ऑफ बड़ा बाजार, इन सेंट्रल कोलकाता में, ऑन ट्यूसडे मंगलवार को, अप्रैल 29, 2025 को. ठीक है, तो कोलकाता के सेंट्रल हिस्से में स्थित बड़ा बाजार के मछुआ मार्केट इलाके में मंगलवार 29 अप्रैल 2025 को एक होटल में आग लगने से 14 लोगों की मौत हो गई, जिसमें 2 बच्चे भी शामिल थे और 13 लोग घायल हो गए. यहाँ पे पैसिव वॉइस में सेंटेंस है वर किल्ड. ठीक है, द फायर इंजन यानी दमकल की गाड़ियां, जो आग बुझाने की गाड़ियां हैं, द फायर इंजन्स हैड ट्रबल
एक्सेसिंग, उन्हें पहुंचने में बहुत दिक्कत हुई, पहुंचने में बहुत परेशानी हुई। हैड यहाँ पे हैव की पास्ट फॉर्म है, ठीक है, पास्ट टेंस में सेंटेंस है। द फायर इंजन्स हैड, उन्हें परेशानी हुई, ट्रबल हुई, एक्सेसिंग पहुंचने में, द कंजेस्टेड एरिया, इस भीड़ भाड़ वाले इलाके में, कंजेस्टेड मीन भीड़ भाड़ वाले, एरिया मीन्स इलाके में पहुंचने में फायर इंजन्स को, दमकल की गाड़ियों को बहुत परेशानी हुई। इट अपीयर्स, ऐसा लगता है, येट अगेन, एक बार फिर से, ऐसा लगता है, इट अपीयर्स यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ऐसा लगता है एक बार फिर से, दैट मैनी ऑफ द विक्टिम्स वर, कि मैनी ऑफ द विक्टिम्स मीन्स विक्टिम्स में से ज्यादातर लोग, ठीक है, विक्टिम्स में से ज्यादातर लोग, पीड़ित लोगों में से ज्यादातर लोग, वर एसफिक्सिएटेड, दम घुट गया था उनका, ठीक है, एसफिक्सिएटेड मतलब उनका दम घुटने से उनकी मृत्यु हुई। ऐसा लगता है कि फिर से एक बार जितने पीड़ित थे उनमें से ज्यादातर लोगों की जो मृत्यु है वो दम घुटने से हुई। स्मोक इज एज मच अ डेडली किलर, स्मोक यानी धुआं भी उतना ही खतरनाक किलर है, उतना ही जानलेवा किलर है, मारने वाला है, एज द फ्लेम्स देमसेल्व्स, जैसे कि आग की लपटें होती हैं, ठीक है, यानी कि आग की लपटों के जितना ही धुआं भी खतरनाक है। स्मोक क्विकली, स्मोक जो है धुआं, क्विकली मीन्स बहुत तेजी से, एडवर्ब है क्विकली। राइजेज अप, ये फ्रेजल वर्ब है, राइजेज अप, यहाँ पे कौन सा टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, राइजेज अप। स्मोक जो है या धुआं है वो बहुत तेजी से ऊपर की ओर उठता है, राइजेज अप मीन्स ऊपर की ओर उठता है। एंड एस्केप वुड रिक्वायर, और बचने के लिए जरूरत होगी, एस्केप मीन्स बचाव के लिए, रिक्वायर मीन्स जरूरत होती है। रीचिंग द बॉटम एरियाज, पहुंचना बॉटम एरियाज में ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग के नीचे के हिस्से में पहुंचना जरूरी होता है, ठीक है, अगर बचाव करना है क्योंकि धुआं जो ऊपर की ओर उठता है तो बचाव के लिए जरूरी है कि बिल्डिंग के निचले हिस्से में जल्द से जल्द पहुंचा जाए। अब इसकी एक बार फिर से फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। कोलकाता के सेंट्रल हिस्से में स्थित बड़ा बाजार के मछुआ मार्केट इलाके में मंगलवार 29 अप्रैल 2025 को एक होटल में आग लगने से 14 लोगों की मौत हो गई, जिसमें 2 बच्चे भी शामिल थे और 13 लोग घायल हो गए। दमकल की गाड़ियों को भीड़ भाड़ वाले इलाके में पहुंचने में मुश्किल हुई, ऐसा लगता है कि कई लोगों की मौत जो है वो दम घुटने से हुई। धुआं भी आग जितना ही जानलेवा होता है, धुआं तेजी से ऊपर की ओर जाता है और बचने के लिए इमारत के निचले हिस्से तक पहुंचना जरूरी होता है। The 6-story hotel had only one stairway, and the fire that broke out on the first floor cut off escape. One person died after jumping from the building. That there were no other accessible means of escape is, in and of itself, a violation of fire safety norms. On Thursday, a similar tragedy unfolded in Rajasthan's Ajmer, a historic town. Fire broke out in a 5-story hotel in which 4 persons died. Some guests tried to jump out of the windows, and fire engines had trouble accessing the congested area. Stairway means सीढ़ी, staircase. Breakout एक phrasal verb है which means अचानक शुरू होना, erupt. Escape means बचाव, exit. Cut off एक phrasal verb है which means रोकना, disconnect. In and of itself एक idiom है जिसका मीनिंग होता है अपने आप में, यानी खुद से, by itself. Accessible means पहुंच योग्य, reachable. Means तरीका, method. Violation उल्लंघन, breach. Fire safety norms आग सुरक्षा नियम, regulations. Tragedy त्रासदी, disaster. Unfold सामने आना, emerge. Fire engine दमकल गाड़ी, fire truck. Accessing पहुंचना, reaching. The 6-story hotel 6 मंजिला होटल में had only one stairway सिर्फ एक ही सीढ़ी थी, 6 मंजिला होटल में सिर्फ एक ही सीढ़ी थी, had only one stairway means एक ही सीढ़ी थी, and the fire that broke out और आग जो कि लग गई या शुरू हो गई, broke out सेकेंड फॉर्म है ब्रेक आउट की, broke out सेकेंड फॉर्म सिंपल पास्ट टेंस, आग जो कि अचानक लग गई on the first floor पहली मंजिल पर, cut off escape means वहां रास्ता बंद हो गया, बच निकलने का रास्ता बंद हो गया, और जब पहली मंजिल पर आग लगी तो बाहर निकलने का रास्ता बंद हो गया, कट ऑफ ये भी सेकेंड फॉर्म है कट ऑफ, ठीक है। एस्केप मीन्स बचने का रास्ता, तो बचाव का रास्ता बंद हो गया। 1 person डाइड एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई, सेकेंड फॉर्म है ये भी डाइड।
आफ्टर जंपिंग फ्रॉम द बिल्डिंग, बिल्डिंग से कूदने की वजह से, बिल्डिंग से कूदने के बाद एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। दैट देयर वर नो अदर एक्सेसिबल मीन्स ऑफ एस्केप, वो ये कि दैट देयर मीन्स यह कि बचने का कोई रास्ता नहीं था। देयर वर नो अदर एक्सेसिबल, बचने का कोई दूसरा रास्ता नहीं था। मीन्स ऑफ एस्केप मीन्स बचने का रास्ता, एक्सेसिबल मीन्स कोई भी संभव, मौजूद, कोई भी संभव रास्ता नहीं था। एक्सेसिबल पहुंच योग्य, यानी जिस तक पहुंचा जा सके ऐसा कोई भी दूसरा बचने का रास्ता नहीं था। इन एंड ऑफ इटसेल्फ, जो अपने आप में ही, ये इडियम है जिसका मीनिंग होता है अपने आप में, जो कि अपने आप में ही एक वायलेशन है, उल्लंघन है ऑफ फायर सेफ्टी नॉर्म्स, आग से सुरक्षा के नियमों का उल्लंघन है, जो अपने आप में ही आग से सुरक्षा के नियमों का एक उल्लंघन है। ठीक है ना, कि कोई रास्ता ही नहीं था बचने का, कोई भी सेफ्टी मेजर्स नहीं लिए गए थे वहां पर। ऑन थर्सडे, गुरुवार को, अ सिमिलर ट्रेजेडी, एक सेम तरह की घटना, दुखद घटना, ट्रेजेडी मीन्स त्रासदी, दुखद घटना, एक सेम तरह की, सिमिलर मीन्स ठीक वैसी ही, दुखद घटना, अनफोल्डेड मीन्स घटित हुई, ठीक है, अनफोल्ड सामने आई या फिर घटित हुई, सेकेंड फॉर्म है अनफोल्ड की, यहाँ भी सिंपल पास्ट टेंस है, ठीक है, घटित हुई या फिर सामने आई। इन राजस्थान अजमेर, राजस्थान के अजमेर में, अ हिस्टोरिक टाउन, जो कि एक ऐतिहासिक शहर है। गुरुवार को राजस्थान के ऐतिहासिक शहर अजमेर में इसी तरह की एक दुखद घटना घटी या फिर सामने आई। फायर ब्रोक आउट, आग लग गई, ब्रोक आउट मीन्स लग गई, सेकेंड फॉर्म है। इन अ 5 स्टोरी होटल, एक 5 मंजिला होटल में आग लग गई। इन विच 4 persons डाइड, जिसमें 4 लोगों की मृत्यु हो गई, ये भी सेकेंड फॉर्म है, डाइड, ठीक है। सम गेस्ट, कुछ होटल के जो कुछ गेस्ट थे, मेहमान थे, ट्राई टू जंप आउट, कोशिश की, ट्राई की सेकेंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट टेंस, कोशिश की, टू जंप आउट, कूदने की, आउट ऑफ द विंडोज, विंडो से बाहर कूदने की, खिड़कियों से बाहर कूदने की कोशिश की, कुछ मेहमानों ने खिड़की के बाहर कूदने की कोशिश की। एंड फायर इंजन्स, और फायर इंजन्स यानी दमकल की गाड़ियां जो थी, आग बुझाने वाली गाड़ियां थी, हैड ट्रबल एक्सेसिंग, उन्हें मुश्किल हुई, दिक्कत का सामना करना पड़ा। एक्सेसिंग मीन्स पहुंचने में, द कंजेस्टेड एरिया, उस भीड़ भाड़ वाले इलाके में पहुंचने में मुश्किल का सामना करना पड़ा, ठीक है। एक बार इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। 6 मंजिला होटल में सिर्फ एक ही सीढ़ी थी, और जब पहली मंजिल पर आग लगी तो बाहर निकलने का रास्ता बंद हो गया। एक व्यक्ति ने इमारत से कूदकर जान गंवा दी। यह कि बचने का कोई और रास्ता नहीं था, अपने आप में ही आग सुरक्षा नियमों का उल्लंघन है। गुरुवार को राजस्थान के ऐतिहासिक शहर अजमेर में इसी तरह की एक दुखद घटना घटी। एक 5 मंजिला होटल में आग लग गई जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई। कुछ मेहमानों ने खिड़कियों से कूदने की कोशिश की और दमकल की गाड़ियां तंग इलाके में यानी भीड़ भाड़ वाले इलाके में उसे पहुंचने में परेशानियां झेलना पड़ा या झेल रही थी, ठीक है। Devastating fires and congested buildings leading to tragic loss of lives and property have become a disturbingly routine phenomenon across India, especially in Kolkata. Their opposition leaders have rightly listed at least 8 major fires in the last decade and a half, starting with the AMRI hospital fire in 2011 that claimed 89 lives. डिवास्टेटिंग मीन्स विनाशकारी, डिस्ट्रक्टिव तबाह कर देने वाली, फायर मीन्स आग, ब्लेज, कंजेस्टेड भीड़ भाड़ वाला, क्राउडेड तंग, ट्रैजिक दुखद सैड, प्रॉपर्टी संपत्ति एसेट, डिस्टर्बिंगली एक एडवर्ब है विच मीन्स परेशान करने वाले तरीके से, अलार्मिंगली, रूटीन मीन्स सामान्य आम रेगुलर, फिनोमिना घटना अक्रेंस, ऑपोजिशन विपक्ष, लिस्ट सूची बनाना रिकॉर्ड, डेकेड दशक, अ पीरियड ऑफ 10 years 10 सालों की एक अवधि को कहा जाता है डेकेड। क्लेम्ड लाइव्स एक फ्रेज है विच मीन्स जान लेना, डिपेंडिंग ऑन कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। वैसे क्लेम का मतलब होता है ना दावा करना, क्लेम्ड लाइव्स का मतलब है जान ले लेना। डिवास्टेटिंग फायर्स तबाह कर देने वाली आग, इन कंजेस्टेड बिल्डिंग्स इन तंग इमारतों में, ठीक है, भीड़ भाड़ वाली इमारतों में या फिर तंग इमारतों में विनाशकारी आग लगने की जो घटनाएं हैं,
लीडिंग टू ट्रैजिक लॉस ऑफ लाइव्स, जिसकी वजह से होता है दुखद अंत, नुकसान, लॉस ऑफ लाइव्स, जिसकी वजह से दुखद नुकसान होता है जिंदगियों का और संपत्ति का। लाइव्स मीन जिंदगियां और प्रॉपर्टी मीन संपत्ति। दुखद नुकसान होता है जिंदगियों का और संपत्ति का। हैव बिकम, ये बन गया है, और डिस्टर्बिंगली, एक परेशान करने वाले तरीके से, रूटीन, रोज की बात हो गया है। हैव बिकम अ रूटीन मतलब एक रोज की, एक आम बात हो गया है, सामान्य बात हो गया है, जैसे इसमें कुछ है ही नहीं। ठीक है, रूटीन फिनोमेनन मीन्स एक रोज की घटना बन गया है, रोज की एक आम घटना बन गया अक्रॉस इंडिया, पूरे भारत में, स्पेशली इन कोलकाता, और खास तौर पे कोलकाता में। ऑलराइट, अब हैज बिकम, हैव बिकम है यहाँ पर, दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ये वर्ब है हैव बिकम। देयर ऑपोजिशन, देयर मीन्स वहां, विपक्षी लीडर्स, ऑपोजिशन मीन्स विपक्ष के जो नेता हैं, हैव राइटली, सही तौर पर, राइटली मीन्स सही तौर पर, विजिट लिस्टेड, लिस्टेड मीन्स गिनाया है, सूची बनाई है, रिकॉर्ड किया है। वहां पर जो विपक्ष के नेता हैं उन्होंने सही तौर पर सूची बनाई है, लिस्ट बनाई है, एटलीस्ट कम से कम 8 मेजर फायर्स, 8 बड़ी आग लगने की घटनाओं की सूची बनाई है। मेजर मीन्स बड़ी, फायर्स आग लगने की घटनाओं की सूची बनाई इन द लास्ट डेकेड एंड हाफ, लास्ट डेकेड पिछले दशक, पिछले 10 साल, एंड हाफ मतलब कि 1.5 दशक की बात हो रही, पिछले 1.5 दशकों में, यानी कि कितना हुआ, 15 साल। ठीक है ना, एक डेकेड में 10 ईयर्स होते हैं, तो हाफ में 5 ईयर्स, तो पिछले 15 साल में हुए 8 बड़ी आग की घटनाओं की सूची बनाई है, लिस्ट बनाई है ऑपोजिशन के लीडर्स ने। ठीक है, हैव राइटली लिस्टेड, यहाँ भी प्रेजेंट परफेक्ट है, हैव के साथ में लिस्टेड, ये वर्ब है, थर्ड फॉर्म। स्टार्टिंग विद द AMRI हॉस्पिटल फायर, जो कि कहाँ से है, AMRI हॉस्पिटल में लगी हुई आग से, जो कि 2011 में लगी थी, दैट क्लेम्ड 89 लाइव्स, जिसने 89 जिंदगियां छीन ली थी। ठीक है, क्लेम्ड, छीन ली थी 89 लाइव्स। ठीक है, यहाँ भी सिंपल पास्ट टेंस है। अब देखते हैं फुल ट्रांसलेशन। भीड़ भाड़ वाली इमारतों में विनाशकारी आग लगने की घटनाएं जिनमें जान और माल का दुखद नुकसान होता है, पूरे भारत में खासकर कोलकाता में चिंताजनक रूप से आम हो गई है। वहां विपक्षी नेताओं ने सही तौर पर पिछले 1.5 दशक यानी 15 सालों में कम से कम 8 बड़ी आग की घटनाओं की सूची दी है, जिनमें 2011 में AMRI अस्पताल की आग भी शामिल है, जिसमें 89 लोगों की जान गई थी। West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee has spoken about a gas cylinder explosion after the Tuesday fire. She too has talked about there being only one staircase. Ms. Banerjee has characterized such fires as accidents that could not have been prevented. But the tragedies in Ajmer and Kolkata were entirely preventable, and mitigation could have been far more efficient. Explosion means विस्फोट, blast, staircase सीढ़ी, stairway, characterize वर्णन करना, describe करना, accident हादसा, mishap, prevent रोकना, stop, preventable रोके जाने योग्य, avoidable, tragedy त्रासदी, disaster, mitigation means नुकसान में कमी करना, reduction, efficient कुशल, competent, talk about phrasal verb है which means चर्चा करना। वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, हैज स्पोकन अबाउट, ने बात की है, अबाउट अ गैस सिलेंडर एक्सप्लोजन, गैस सिलेंडर एक्सप्लोजन केस के बारे में, गैस सिलेंडर का विस्फोट हुआ था उसके बारे में बात की है, मंगलवार को लगी आग के बाद, आफ्टर द ट्यूसडे फायर, मंगलवार को, ट्यूसडे को जो आग लगी थी उसके बाद वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आग के बाद गैस सिलेंडर विस्फोट के बारे में बात की है। हैज स्पोकन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हैज स्पीक की थर्ड फॉर्म, स्पोकन। शी टू हैज टॉक्ड अबाउट, उन्होंने इस बारे में भी बात की है, देयर बीइंग ओनली वन स्टेयरकेस, कि वहां पे सिर्फ एक ही सीढ़ी थी, इस बारे में भी बात की है। शी टू हैज टॉक्ड अबाउट, यहाँ भी प्रेजेंट परफेक्ट है, हैज के साथ में टॉक्ड अबाउट, टॉक की थर्ड फॉर्म है। उन्होंने इस बारे में बात की कि वहां पे सिर्फ एक ही सीढ़ी थी, देयर बीइंग मतलब वहां पर थी ओनली वन स्टेयरकेस, एक ही सीढ़ी थी।
मिस बैनर्जी हैज कैरेक्टराइज्ड, मिस बैनर्जी ने कैरेक्टराइज किया है, मतलब वर्णन किया है, बताया है। यहाँ भी प्रेजेंट परफेक्ट है, हैज के साथ कैरेक्टराइज की थर्ड फॉर्म। मिस बैनर्जी ने बताया है सच फायर्स, इस तरह की आग को, एज एक्सीडेंट्स, इस तरह की आग को एक ऐसे हादसे बताए हैं दैट कुड नॉट हैव बीन प्रिवेंटेड, जिन्हें रोका नहीं जा सकता था, जिन्हें रोका नहीं जा सकता था। ठीक है। बट द ट्रेजिडीज, लेकिन ट्रेजिडीज जो दुखद घटनाएं हुई हैं इन अजमेर एंड कोलकाता, कोलकाता में और अजमेर में, वर एंटायरली प्रिवेंटेबल, पूरी तरह से, एंटायरली मीन्स पूरी तरह से, प्रिवेंटेबल थी, रोकी जाने लायक थी। ठीक है, रोकी जाने लायक थी। एंड मिटिगेशन, और नुकसान में कमी की जा सकती थी, कुड हैव बीन फार मोर एफिशिएंट, एफिशिएंट मीन्स बहुत ही बेहतर तरीके से की जा सकती थी, और कम से कम नुकसान बहुत ही कुशलता से किया जा सकता था कि कम से कम नुकसान होता। यहाँ पे कुड हैव बीन है, ये पॉसिबिलिटी को दिखाता, पास्ट पॉसिबिलिटी, मतलब ऐसा किया जा सकता था पर हुआ नहीं, उसके लिए यूज किया जाता है कुड हैव बीन। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब नुकसान कम करने के प्रयास जो हैं, नुकसान कम करने, मिटिगेशन मतलब नुकसान कम करने के तरीके जो थे वो और कुशल तरीके से किए जा सकते थे। मोर एफिशिएंट मतलब और कुशल, और अच्छी तरीके से और बेहतर तरीके से किए जा सकते थे। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं कुड नॉट हैव बीन प्रिवेंटेड, इसमें कौन सा टेंस है? कुड नॉट हैव बीन प्रिवेंटेड, ये है पास्ट परफेक्ट मॉडल पैसिव टेंस है यहाँ पर। ठीक है, पैसिव वॉइस में क्योंकि सेंटेंस है ये, और पास्ट परफेक्ट मॉडल, मॉडल क्यों है? क्योंकि यहाँ पे मॉडल वर्ब लगी हुई है, कुड। ओके, एक बार फिर से इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को लगी आग के बाद गैस सिलेंडर विस्फोट के बारे में बात की है। उन्होंने भी ये बात कही है कि वहां केवल एक ही सीढ़ी थी। ममता बनर्जी ने ऐसी आग की घटनाओं को ऐसे हादसे बताया जिन्हें रोका नहीं जा सकता था, लेकिन अजमेर और कोलकाता में हुई ये त्रासदियां, ये दुखद घटनाएं पूरी तरह से रोकी जा सकती थी और नुकसान कम करने के प्रयास और कुशल तरीके से और बेहतर तरीके से किए जा सकते थे। Many of India's cities and inner cities of metropolises continue to see high volume business activities, but their safety features are outdated. They do not comply with current fire and structural safety norms. Fire escapes and emergency exits are non-existent, and the structures use highly flammable materials from another era. Unlike other metropolises that have seen some redevelopment of inner cities in recent decades, Kolkata seems to have missed that phase. Metropolis means Mahanagar city, inner city भीतरी इलाका डाउनटाउन, हाई वॉल्यूम मीन्स बड़ी मात्रा में, इन लार्ज क्वांटिटीज, एक्टिविटी गतिविधि एक्शन, सेफ्टी सुरक्षा प्रोटेक्शन, आउटडेटेड पुराना ऑब्सोलीट, कंप्लाई मीन्स पालन करना फॉलो, फायर एस्केप आग से बचने का रास्ता, इमरजेंसी स्टेयरवे इमरजेंसी एग्जिट आपातकालीन बाहर निकलने का रास्ता, एस्केप डोर, स्ट्रक्चर मीन्स संरचना बिल्डिंग, फ्लेमेबल मीन्स ज्वलनशील यानी तेजी से आग पकड़ने वाला, कंबस्टेबल, रीडेवलपमेंट पुनर्विकास दोबारा विकास करना दोबारा बनाना, रीन्यूअल, मिस मीन्स चूक जाना ओमिट, फेज मीन्स चरण स्टेज। मैनी ऑफ इंडिया सिटीज, भारत के कई शहर, मैनी मीन्स भारत के कई शहरों में, एंड इनर सिटीज और अंदरूनी हिस्सों में ऑफ मेट्रोपोलिसेस, महानगर के अंदरूनी हिस्सों में, मेट्रोपोलिसेस में महानगर के इनर सिटीज मतलब महानगरों के अंदरूनी हिस्सों में, कंटिन्यू टू सी जारी है, टू सी आप देख सकते हैं, हाई वॉल्यूम बिजनेस, कंटिन्यू टू सी ये दिखना जारी है, हाई वॉल्यूम मीन्स बड़ी मात्रा में, बिजनेस एक्टिविटीज बिजनेस से जुड़ी हुई गतिविधियां हो रही हैं, कंटिन्यू यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, कंटिन्यू ये वर्ब है। ठीक है, लगातार गतिविधियां हो रही हैं, बट देयर सेफ्टी लेकिन उनकी सेफ्टी सुरक्षा के जो फीचर्स हैं विशेषताएं हैं, आर आउटडेटेड वो आउटडेटेड है यानी कि पुरानी है।
ठीक है, लेकिन उनकी सेफ्टी के जो फीचर्स हैं वो पुराने हैं। दे डू नॉट कंप्लाई विद करंट फायर एंड स्ट्रक्चरल सेफ्टी नॉर्म्स, ये कंप्लाई नहीं करते यानी पालन नहीं करते विद करंट फायर, आज के, करंट मतलब आज के, फायर एंड स्ट्रक्चरल, आग और भवन संबंधी, स्ट्रक्चरल मतलब किसी भी तरह का भवन या भवन मतलब बिल्डिंग, किसी भी तरह की इमारत, जैसे चाहे वो वर्क प्लेस हो या घर हो, कुछ भी, वो सेफ्टी नॉर्म्स फॉलो नहीं करते हैं। ठीक है, तो स्ट्रक्चर से संबंधी यानी कि इमारतों से संबंधित सेफ्टी नॉर्म्स क्या होने चाहिए, सुरक्षा के नियम क्या होने चाहिए और आग से जुड़े क्या नियम होने चाहिए, उसको वो उसका पालन नहीं करते, उसको फॉलो नहीं करते। दे डू नॉट, या नेगेटिव फॉर्म में प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। ठीक है, फायर एस्केप्स, फायर से बचने के रास्ते, आग से बचने के रास्ते, एंड इमरजेंसी एग्जिट्स, और आपातकालीन स्थिति में, आपातकालीन स्थिति में बाहर निकलने के रास्ते, आर नॉन एग्जिस्टेंट मीन्स मौजूद नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करते, नॉन एग्जिस्टेंट मतलब एग्जिस्ट नहीं करते, अस्तित्व में ही नहीं है ही नहीं। एंड द स्ट्रक्चर्स यूज हाईली फ्लेमेबल मटेरियल्स, और जो स्ट्रक्चर्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, जो ये इमारतें हैं, इनमें यूज किया गया है हाईली इनफ्लेमेबल, बहुत ज्यादा आग पकड़ने वाला मटेरियल यूज किया गया है। ठीक है, बहुत ज्यादा तेजी से आग पकड़ने वाला मटेरियल यूज किया गया है फ्रॉम अनदर एरा, जो कि पता नहीं कौन से जमाने का है। अनदर एरा का मतलब है किसी और ही युग का, या मतलब कह सकते हैं किस पता नहीं कौन से जमाने का है, क्योंकि आज के एरा में वो चीजें नहीं यूज की जानी चाहिए। ठीक है ना, अनलाइक अदर मेट्रोपोलिसेस, दूसरे मेट्रोपोलिसेस से एकदम अलग, अनलाइक मीन्स के विपरीत, अदर से उल्टा, अनलाइक मतलब से उल्टा या विपरीत, मेट्रोपोलिसेस दूसरे जो मेट्रोपोलिसेस हैं, महानगर हैं, उनसे एकदम विपरीत, दैट हैव सीन सम रीडेवलपमेंट, जिसमें किया गया है, हैव सीन मतलब देखा है, हैव सीन। ठीक है, यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट है, हैव के साथ में सी की थर्ड फॉर्म, लेकिन इसको इस तरह से हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे जिसमें देखा गया है सम रीडेवलपमेंट, कुछ पुनर्विकास, यानी फिर से उनको रीडेवलप किया गया है। ये नहीं कि पुरानी बिल्डिंग्स हैं जैसे हैं वैसे उनको छोड़ दो और उसी में आप अपना काम चलाते रहें, नहीं, उसे आज के ज़माने के हिसाब से उसे रीडेवलप किया गया है। ऑफ इनर सिटीज़, अंदरूनी इलाकों में जो है, अंदरूनी इलाकों में, इन मेट्रोपोलिसेस के, महानगरों के अंदरूनी इलाकों में जो ये बिल्डिंग्स हैं उन्हें रीडेवलप किया गया है इन रीसेंट डिकेड्स, हाल ही के दशकों में। ठीक है, कोलकाता सीम्स टू हैव मिस्ड दैट फेज, लेकिन लगता है कोलकाता ने इसमें चूक कर दी है, इस चरण तक पहुंचने में चूक कर दी है। ऐसा लगता है कोलकाता जो है वो यहाँ तक नहीं पहुंच पाया अभी तक, कोलकाता शायद इस दौर से चूक गया है। यहाँ पर सीम्स ये है सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब फुल ट्रांसलेशन देखते हैं इसकी। भारत के कई शहरों और महानगरों के अंदरूनी हिस्सों में आज भी भारी मात्रा में व्यापारिक गतिविधियां हो रही हैं, बिजनेस एक्टिविटीज। ठीक है, तो व्यापारिक गतिविधियां हो रही हैं, लेकिन उनकी सुरक्षा सुविधाएं पुरानी हो चुकी हैं, आउटडेटेड हो चुकी हैं। वे अब के अग्नि और आग और बिल्डिंग से जुड़े हुए सुरक्षा के नियमों का पालन नहीं करते। वहां आग से बचने के रास्ते और आपातकालीन बाहर निकलने के रास्ते मौजूद ही नहीं हैं, और इमारतों में पुराने समय के बहुत तेजी से आग पकड़ने वाले सामग्री का उपयोग किया गया है। अन्य महानगरों ने जहां बीते दशकों में अपने अंदरूनी इलाकों का कुछ पुनर्विकास किया है, फिर से विकास किया है, वहीं कोलकाता इस दौर से शायद चूक गया है। Immediate solutions can include maintaining low height sidewalks to allow fire engines to get closer to building fronts, retrofitting fire retardant materials in buildings, and considering the use of retractable metallic staircases to serve as emergency escapes outside the buildings after careful evaluation by fire safety authorities. Immediate means तुरंत, instant. Low height means कम ऊंचाई वाले, short. Solutions समाधान, answers. Sidewalks फुटपाथ, pavement. Retrofitting means upgrade करना. Fire retardant means जो आग को रोक सके, flame resistant. Retractable means foldable, यानी कोई ऐसी चीज जिसको कि खोल करके लगाया जा सके और बाद में काम हो जाने के बाद उसको वापस फोल्ड करके रखा जा सके, that is retractable. Metallic means धातु, metal. Staircases सीढ़ियां, steps. Emergency आपातकाल, crisis. Escapes सुरक्षित निकलने के रास्ते.
इवैल्यूएशन मूल्यांकन, जांच परख करना, असेसमेंट, अथॉरिटीज अधिकारी ऑफिशियल्स। इमीडिएट सॉल्यूशंस कैन इंक्लूड, तुरंत समाधान में शामिल किए जा सकते हैं, कैन इंक्लूड, इंक्लूड माने शामिल किए जाना, मेंटेनिंग जो कि बनाए रखें, लो हाइट साइडवॉक्स, तुरंत समाधान में कम ऊंचाई वाले, लो हाइट साइडवॉक्स में कम ऊंचाई वाले फुटपाथ बनाए रखना, मेंटेनिंग मतलब बनाए रखना, शामिल हो सकता है, कैन इंक्लूड शामिल हो सकता है, जिससे कि टू अलाउ फायर इंजन, जिससे कि जो फायर इंजन हैं, जो दमकल की गाड़ियां हैं, वो आ सकें टू गेट क्लोजर, और पास आ सकें टू बिल्डिंग फ्रंट्स, बिल्डिंग के सामने, ठीक है, जिस बिल्डिंग में आग लगी है उसके सामने और पास में, उसके एकदम पास में आ सके दमकल की गाड़ियां, ठीक है। इसके लिए लो हाइट के साइड वॉक्स होने चाहिए, यानी कि कम ऊंचाई वाले फुटपाथ बनाए रखने चाहिए, ठीक है। रेट्रोफिटिंग फायर रिटार्डेंट मटेरियल्स इन बिल्डिंग मींस, रेट्रोफिटिंग ऐसी सामग्री का रेट्रोफिटिंग करना जो कि इमारतों में आग से बचाव करे, ठीक है। रेट्रोफिटिंग फायर रिटार्डेंट मींस आग से बचाव करने वाले सामग्री का बिल्डिंग में फिटिंग करना, रेट्रोफिटिंग मींस अपग्रेड करना, ठीक है। जो भी चीजें आग बुझाने के काम आए या आग से बचाने का काम करें इमारतों के अंदर, ऐसी चीजों को वहां पर उनको रखना। एंड कंसीडरिंग द यूज ऑफ रिट्रैक्टेबल, और ध्यान देना, कंसीडरिंग माने ध्यान देना, यूज ऑफ इस्तेमाल पर, रिट्रैक्टेबल मेटेलिक स्टेयरकेस केसेस मींस, रिट्रैक्टेबल ऐसी मेटल की सीढ़ियां, ऐसी मेटल की सीढ़ियों को जो कि खोल करके लगाई जा सके और उन्हें बाद में फोल्ड करके रखा जा सके, ऐसी मेटल की सीढ़ियां जिससे कि टू सर्व करने के लिए एज इमरजेंसी एस्केप्स, उन्हें यूज किया जा सके, कैसे, इमरजेंसी एस्केप्स की तरह, यानी कि जब भी इमरजेंसी हो तो उन्हें बचाव के रास्ते की तरह यूज किया जा सके। जहां पर कोई दूसरा दरवाजा ना हो और सपोज खिड़की ही है, विंडो है, तो वहीं पर उसको लगा दिया गया इमरजेंसी एस्केप को, एज इमरजेंसी एस्केप उस मेटेलिक स्टेयरकेस को लगा दिया गया, और लोगों को खिड़की से कूदना ना पड़े, वो उस खिड़की से सीढ़ियों की सहायता से नीचे उतर सकें, ठीक है। तो ऐसी रिट्रैक्टेबल यानी कि ऐसी फोल्डेबल, फोल्ड करने वाली मेटल की सीढ़ी यूज की जा सकती है। आउटसाइड द बिल्डिंग्स, इमारत के बाहर, आफ्टर केयरफुल इवैल्यूएशन, बहुत ही सावधानी पूर्वक, केयरफुल मतलब सावधानी पूर्वक, इवैल्यूएशन मींस समीक्षा करने के बाद, जांच परख करने के बाद, बाय फायर सेफ्टी अथॉरिटीज, फायर सुरक्षा, अग्नि सुरक्षा अधिकारियों के द्वारा ठीक से मूल्यांकन या जांच परख करने के बाद इस तरह की चीजें जो हैं वो यूज की जा सकती हैं, जिनसे कि ये सारे इमीडिएट सॉल्यूशंस हैं, जो कि आग से जो जितने भी खतरे होते हैं उनमें काफी हद तक बचाव किया जा सकता है, ठीक है। एक बार फिर से इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। तुरंत समाधान में कम ऊंचाई वाले फुटपाथ बनाए रखना शामिल हो सकता है ताकि फायर इंजन इमारतों के सामने तक पहुंच सके, इमारतों में आग से बचाव करने वाली सामग्री का रेट्रोफिटिंग करना, और आपातकालीन बाहर जाने के रास्ते के रूप में रिट्रैक्टेबल यानी कि फोल्डेबल मेटेलिक सीढ़ियों का, मेटल की सीढ़ियों का उपयोग करने पर विचार करना, जिसे आग सुरक्षा अधिकारियों द्वारा सावधानी पूर्वक जांच परख के बाद लागू किया जा सकता है। There is also a case for equipping firefighting teams with more breathing apparatuses so more personnel can rescue people in distress in such structures since their limited access routes may be smoke filled. Equip means तैयार करना, provide, फायर फाइटिंग आग बुझाने वाला, फायर कंट्रोलिंग, देयर इज अ केस फॉर एक फ्रेज है जिसका मीनिंग होता है ऐसा करने के पक्ष में एक तर्क है, या फिर इस सेंटेंस में जैसा कॉन्टेक्स्ट है उसके हिसाब से है कि इसकी जरूरत है, इसकी भी जरूरत है। देयर इज ऑल्सो केस है ना, पहला सेंटेंस देखिए, देयर इज ऑल्सो केस, तो इसका मीनिंग है इसकी भी जरूरत है। ब्रीदिंग अपैरेटस मीन्स सांस लेने का उपकरण, रेस्पिरेटर। पर्सनल मीन्स कर्मचारी, स्टाफ, अ ग्रुप ऑफ वर्कर्स, ये कलेक्टिव नाउन है और ये प्लूरल है, तो इसे प्लूरल की तरह यूज किया जाता है, इसका मीनिंग है अ ग्रुप ऑफ वर्कर्स। रेस्क्यू मीन्स बचाना, सेव। डिस्ट्रेस मीन्स संकट, परेशानी, ट्रबल। स्ट्रक्चर मीन्स ढांचा, बिल्डिंग। लिमिटेड सीमित, रिस्ट्रिक्टेड। एक्सेस रूट्स मीन्स आने जाने के रास्ते। स्मोक फिल्ड धुएं से भरा हुआ, स्मोकी। देयर इज ऑल्सो केस फॉर इक्विपिंग फायर फाइटिंग टीम्स, देयर इज ऑल्सो केस का मीनिंग है इसकी भी जरूरत है,
किसकी जरूरत है? फॉर इक्विपिंग, तैयार करने की, फायर फाइटिंग टीम्स, फायर फाइटिंग की जो टीम है, आग बुझाने वाली जो टीम है, आग बुझाने वाला जो दल है, उसे तैयार करने की, विद मोर ब्रीदिंग अपैरेटसेस। ब्रीदिंग मीन्स सांस लेने वाले उपकरण हो उनके पास। जो आग बुझाने वाली टीम है, फायर फाइटिंग टीम है, उनके पास सांस लेने के उपकरण हो, सो जिससे कि मोर पर्सनल मीन्स ज्यादा से ज्यादा कर्मचारी, कैन रेस्क्यू बचा सकें, पीपल लोगों को, इन डिस्ट्रेस फंसे हुए लोगों को, संकट में फंसे हुए, परेशानी में जो लोग हैं उन्हें बचा सके, इन सच स्ट्रक्चर्स, इन बिल्डिंग्स में फंसे हुए लोगों को बचा सकें। ठीक है, इन स्ट्रक्चर्स मतलब बिल्डिंग, इमारत, इन बिल्डिंग्स में, इन इमारतों में फंसे हुए लोगों को, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचा सके, सिंस क्योंकि देयर लिमिटेड एक्सेस रूट्स, क्योंकि इन बिल्डिंग्स के जो रूट्स होते हैं यानी आने जाने के जो रास्ते हैं वो बहुत ही लिमिटेड हैं, सीमित हैं। ठीक है, बहुत ही सीमित हैं, कम हैं, मे बी, और वो भी स्मोक फिल्ड हो सकते हैं, यानी कि धुएं से भरे हुए, वो भी धुएं से भरे हो सकते हैं। तो ऐसे रास्तों से गुजर के ही फायर फाइटिंग टीम को जाना है उन्हें बचाने के लिए, तो उनके लिए भी ये ब्रीदिंग अपैरेटसेस होने चाहिए, यानी सांस लेने के उपकरण होने चाहिए, जिससे कि उन्हें खुद चोकिंग की प्रॉब्लम ना हो और वो लोगों की मदद कर सकें। ठीक है, फिर से इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। आग बुझाने वाली टीमों को और ज्यादा सांस लेने वाले उपकरण देने की भी जरूरत है, ताकि ज्यादा कर्मचारी ऐसे बिल्डिंग्स में फंसे लोगों को बचा सकें, क्योंकि इन इमारतों में आने जाने के रास्ते सीमित होते हैं और वो भी धुएं से भरे हो सकते हैं। तो आज जो आर्टिकल हमने किया है उसी आर्टिकल से रिलेटेड ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एक्सरसाइज है। क्वेश्चन दिए हुए हैं, 5 क्वेश्चंस हैं और हर एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस हैं। आपको सही ऑप्शन चूज करना है। आंसर्स आपको वीडियो के लास्ट में मिलेंगे। अब आपके सामने क्लोज टेस्ट एक्सरसाइज है, जिसमें से कुछ वर्ड्स मिसिंग हैं। इसी पेज पर नीचे ऑप्शंस दिए हुए हैं, उन ऑप्शंस में से सही ऑप्शन चूज करके आपको मिसिंग वर्ड्स फिल करने हैं। तो कैसा लगा आज का वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। फिर मिलूंगी एक और नए वीडियो के साथ। अंटिल देन, बाय बाय, टेक केयर।